मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। वरना लर्ज़ेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। वरना लर्ज़ेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। आखिरत का ज़लज़ला, आखिरत का ज़लज़ला हर चीज़ को खा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील। आँख पथरा जाएगी और आँख पथरा जाएगी, दिल हुल्कूम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। ये ज़मीं फट जाएगी, आसमां बेनूर है। ये ज़मीं फट जाएगी और आसमां बेनूर है। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। बहुत बड़ा फितना पैदा होगा जो अरब की हर अरब के हर घर में पहुंचेगा। अब यहां पे गलतफहमी मैं दूर कर दूं। हमारे यहां बाज नौजवान डॉक्टर इसरार साहब की बड़ी तकरीरें सुनते हैं और डॉक्टर इसरार साहब की तकरीरों में बार बार इस बात को हाईलाइट किया गया कि साहब दुनिया की तमाम खराबियां अरब के अंदर आ जाएंगी। और वो इन्हीं हदीसों को हाईलाइट करते हैं जिन हदीसों में अल्लाह के नबी ने अरब का नाम लिया है। मैं आपको वजाहत कर दूं कि अल्लाह के नबी ने यकीनन अरब का नाम लिया है, मगर इसका कतान ये मतलब नहीं है कि अरब के लोगों के अंदर बहुत बुराइयां फैल जाएंगी और बाकी दुनिया के इलाकों में दूध के धुले लोग पैदा हो जाएंगे। नहीं, चूंकि अल्लाह के नबी जिन लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे वो अरब के लोग थे, उनको आपको डराना था तो आप नाम लेके कह रहे थे कि अरब के लोगों के अंदर बुराई पैदा होगी। लेकिन हां, आपने जब अभी आगे हम हदीसें भी आपके सामने पढ़ेंगे, जब आपने ये कहा कि मेरी उम्मत में शिर्क होगा तो आपने अरब का नाम नहीं लिया, आपने कहा मेरी पूरी उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा पैदा होगा जो शिर्क करेगा। आज डॉक्टर इसरार जैसे लोगों की गुफ्तगू सुन करके हमारे बाद नौजवान दिन रात अरब के लोगों को गाली देते हैं। याद रखिए, अरब के अंदर जो बुराइयां हैं हम उनको जस्टिफाई नहीं करते, यकीनन बुराइयां हैं, मगर याद रखिए शराब और अय्याशी और नाच और गाना अगर ये शरीयत की नजर में गंदा अमल है, ये बुरा अमल है, तो
कब्रों पर सजदा करना उससे बुरा अमल है। हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना उससे बुरा अमल है। औलियाए किराम की कब्रों पे सजदा करना उससे भी खतरनाक अमल है। आप शराब की बुराई करें, आप ज़िना की बुराई करें, आप नाच गाने की बुराई करें और आप शिर्क को इतना हल्के में ले लें और आप ये साबित करने की कोशिश करें कि जब हजरत मेहदी दुनिया में आएंगे, जब हजरत ईसा दुनिया में आएंगे तो उनका साथ देने वाले हिंदुस्तान से जाएंगे और अफगानिस्तान से जाएंगे और ये जो है सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सब कॉन्टिनेंट, यहां से लोग उनकी मदद करेंगे और अरब के लोग अय्याशी में पड़ जाएंगे। ये गलत मफहूम है जो इन हदीसों का डॉक्टर इसरार साहब ने बयान किया है। याद रखिए, अगर आप कंपैरिजन करें तो आज भी अरब की धरती और अरब की सरजमीन के मुकाबले में हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में शिर्क ज्यादा हो रहा है। कब्र परस्ती यहां ज्यादा है, औलिया परस्ती यहां ज्यादा है, पीर परस्ती यहां ज्यादा है, जादू टोना यहां ज्यादा है। वहां की बुराइयां अलग नौइयत की हैं और यहां की बुराइयां अलग नौइयत की हैं। हमें इंसाफ का दामन हमेशा अपने हाथ में लिए रहना चाहिए। हमें इस तरीके से हदीसों का गलत मफहूम, और यह भी कहा जाता है कि साहब हजरत मेहदी के साथ जो फौज आएगी वो जो है वहां खुरासान की सरजमीन, मौजू रिवायत है वो, जिस हदीस में कहा गया कि खुरासान की सरजमीन से काले झंडे वाली फौज आएगी, वो हजरत मेहदी का साथ देगी, वो मौजू रिवायत है। और याद रखो, जो सहाबा के नहीं हुए, जो अबू बकर उमर के नहीं हुए, जो सहाबे किराम को बुरा भला कहें, हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो हजरत मेहदी का साथ देंगे, वो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। वल्लाह कयामत की सुबह तक ये मुमकिन नहीं है। और मेरा जुमला नोट कर लो, दुनिया की तारीख ये बताती है, जो सहाबा के गद्दार थे, जिन्होंने सहाबे किराम को बुरा भला कहा, पूरी इस्लामी तारीख पढ़ लो। इस्लामी तारीख के अंदर जहां भी खून खराबा हुआ है, इन्हीं रवाफिस की वजह से हुआ है, इन्हीं सहाबे किराम के दुश्मनों की वजह से हुआ है। इन्होंने हर दौर में अहले सुन्नत का खून बहाया है। सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, इराक बर्बाद हो गया। अगर आप असबाब पर गौर करें तो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाले सहाबे किराम की दुश्मन कौम आज उनकी पॉलिसियों और उनकी हरकतों की वजह से ये तमाम इस्लामी ममालिक आज बर्बादी के कगार पे खड़े हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया फितना पैदा होगा, अरब की धरती पर पैदा होगा, हर घर में वो फितना दाखिल होगा। लेकिन मुराद ये नहीं है कि सिर्फ अरब की धरती पर पैदा होगा, मुराद ये है हर मुसलमान के घर में फितना पैदा होगा। आज हमारे और आपके घरों में मोबाइल है, इंटरनेट है। आप माशाअल्लाह, आपके घर की लड़की पर्दे में निकलती है, घर से नकाब में निकलती है, आप अपनी लड़कियों को दीन सिखाते हैं, अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, मगर ये इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, ये स्नैपचैट क्या कर रहा है, ये फेसबुक क्या कर रहा है, ये सोशल मीडिया क्या कर रही है, ये आपकी नौजवान लड़कियों को बेहया बना रही है। और ये बेहयाई का फितना, माफ कीजिएगा, जिनके घरों में दीनदारी नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करता, जिन घरों में माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, जिन घरों से लड़कियां हमेशा नकाब में निकलती हैं, उन घरों के अंदर भी आज बेहयाई और जिनाकारी इतनी तेजी से पनप रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज मुल्क का कौन सा इलाका है जहां मुसलमान बुर्का नशीन लड़कियां गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार नहीं हो रही हैं, उनके मुर्तद होने की खबरें नहीं आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये दौर भी हमें देखना था, ये दौर भी हमें देखना था। नकाब पहनने वाली लड़की, आयशा और फातिमा नाम रखने वाली लड़की, तहज्जुद, जिसकी माँ तहज्जुद पढ़ती है, जिसके बाप के चेहरे पर दाढ़ी है, वो लड़की अपने माँ बाप की मर्यादाओं को तोड़ते हुए, अपने माँ बाप की नाक कटवाते हुए, किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में आकर अपने घर की 4 दीवारी को क्रॉस करती है, अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाती है, और इतने पर बस नहीं, इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की कसम, इससे बड़ा कोई घाटे का सौदा नहीं है। अरे दुनिया में किसी का प्यार पा भी लिया, किसी का शरीर मिल भी गया, किसी की वासना पूरी हो भी गई, और बदले में अगर जन्नत हाथ से चली गई, आखिरत हाथ से चली गई, ईमान चला गया, तौहीद चली गई, वल्लाह इससे बड़ा घाटे का कोई सौदा नहीं है। कयामत के दिन हम गरीबों के पास, हम फकीरों के पास, हम कल्लाशों के पास कुछ भी ना हो, अल्लाह पूछे क्या लेके आया है? परवरदिगार, हमारे पास दौलत तो ज्यादा न थी, हम बहुत बड़े बड़े महलों में तो नहीं रहते थे, हम बहुत ऐशो आराम से तो नहीं रहते थे, बड़ी गुर्बत की जिंदगी काटी, बड़ी परेशानी की जिंदगी काटी, लेकिन ऐ अल्लाह, एक चीज हमारे पास है, एक चीज हमारे पास है, तेरी तौहीद को बचा के लाए हैं, तेरे ईमान को बचा के लाए हैं। परवरदिगार, गर्दन कट गई मगर तेरी तौहीद को न छोड़ा, बड़ा सताया गया मगर तेरे ईमान को न छोड़ा। अगर ये पूंजी बचा के लेके चले गए, ये तौहीद बचा के लेके चले गए, तो मेरे भाइयों कयामत के दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर दुनिया का ऐशो आराम पा लिया,
दुनिया की नेमतें पा लिया, दुनिया की दौलतें पा लिया और आखिरत में तौहीद हमारे पास ना होगी। तो जरा कुरान उठाओ, अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा। ऐ लोगों जो ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे उनके हाथ में ईमान नहीं होगा। अल्लाह ताला अगर वो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाएं उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। आप जमीन भर के सोना भी अगर कयामत के दिन दे देंगे, अगर तौहीद नहीं है, मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं अपनी आबरू को ऐसा बचा के रखो, अपने दीन को ऐसा बचा के रखो, किसी बदबख्त की मजाल ना हो जो आपकी आबरू को हाथ लगा सके, आपके शरीर को हाथ लगा सके, आपके ईमान से आपको निकाल सके। ये जिलहिज्जा का पहला आशरा चल रहा है। एक हफ्ते के बाद हम कुर्बानी करेंगे, अपना दूसरा त्योहार मनाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब इब्राहिम को याद करना तो इब्राहिम की एक बीवी थी जिनका नाम सारा था, कभी सारा को भी याद कर लेना। ये सारा कौन थी? ये अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत खातून थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये जा रही थी और इनका गुजर एक जालिम बादशाह के पास से हुआ जो बहुत ही कैरेक्टरलेस बादशाह था, और उस बादशाह की आदत थी कि अगर उसकी हुकूमत में कोई कपल आता था, कोई मियाँ बीवी आते थे तो शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप कर लेता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी सारा को जब अरेस्ट कर लिया गया, इब्राहिम अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ सारा, बादशाह पूछे तो ये मत बताना कि तू मेरी बीवी है, बोल देना तू मेरी बहन है, और ये झूठ भी नहीं होगा। ऐ सारा, इस वक्त रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं, तौहीद का कलमा पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं। ऐ सारा, इस कलमे के रिश्ते से हम भाई बहन हैं, बादशाह पूछे तो कह देना कि तू मेरी बहन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादशाह के पास सारा को लाया गया। बादशाह ने सारा को हाथ लगाना चाहा, बादशाह ने जैसे ही सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, फकअन्नमा उखिजा, बादशाह स्टेचू बन गया, बादशाह का पूरा शरीर पत्थर का हो गया, बादशाह के बदन की मूवमेंट रुक गई। बादशाह ने कहा कि तू अपने रब से दुआ कर दे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की। लोगों, तुम कहते हो कि अहले हदीस करामत नहीं मानते, ये करामतों को नहीं मानते। अरे हमने सारा की करामत को माना जो सही हदीस से साबित है। हाँ, हम करामत के नाम पे झूठे किस्से और कहानियों को नहीं मानते। हम करामत के नाम पे बुजुर्गों को ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि नबियों से भी ऊंचा उनको मकाम दे दिया जाए, माफ करना ये हमसे नहीं हो सकता। मौलाना हाली ने 100 साल पहले कहा था, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। ये डबल स्टैंडर्ड हमसे नहीं हो सकता मेरे साथियों। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो तौहीद पर कायम रहो, अल्लाह का मकाम किसी और को मत दो, नबी का मकाम किसी और को मत दो। सारा की करामत देखो, सारा को बादशाह ने छूने की कोशिश की 3 बार, लेकिन तीनों बार बादशाह छू नहीं सका। आखिर में मजबूर होकर के बादशाह ने कहा ले जाओ इसको, और जब जाने लगी तो अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, कहा कि जाओ, तुमने मेरे कहने पर अपने रब से दुआ की और मैं ठीक हो गया, जाओ, मैं ये हाजरा नाम की जो लौंडी है मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देता हूं। और जब सारा हाजरा को लेकर के आई हैं तो उनके शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत के लिए नमाज पढ़ रहे थे। ऐ नमाज को हल्का समझने वालों, ऐ नमाज को हकीर समझने वालों, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत के लिए इसी नमाज का सहारा लिया है और इस नमाज में खड़े होकर अपने रब से दुआ मांगी है। अभी इब्राहिम नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह से अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआएं कर रहे थे कि सारा आके कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और जालिम की चाल नाकाम हो गई। और देखिए हमें तोहफे में हाजरा मिल गई। यही हाजरा थी जो बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में आती हैं और जिनसे इब्राहिम को पहली औलाद पैदा होती है इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने आप को सारा के जैसा बना लो, अपने आप को सारा के जैसा ईमान वाला बना लो। ये इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करना, ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आईडी बना करके अपने फोटोज को शेयर करना बंद कर दो।
तुम मुसलमान घर की आबरू हो, तुम ईमान वाली लड़की हो, तुम इस्लाम वाली लड़की हो, तुम्हारा पर्दा तुम्हारी पहचान, तुम्हारा हिजाब तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नकाब तुम्हारी पहचान। इस नकाब और इस हिजाब को कभी न छोड़ना, अपनी इज्जत व आबरू की हमेशा हिफाजत करना। मेरे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि अरब के हर घर में फितना पहुंच जाएगा। मुराद ये है हर मुसलमान के घर में फितना पहुंच जाएगा। और आज सोशल मीडिया के जरिए और मोबाइल के जरिए वो फितना आज हमारे घरों में पहुंच चुका है मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, आपकी उम्मत में दो जमातों में झगड़ा होगा। ला तक़ूमु साअतु हत्ता तक़ततिला फ़ियतान अज़ीमतान मिनल मुस्लिमीन। मुसलमानों की दो जमातों में झगड़ा होगा, दो जमातें आपस में लड़ाई करेंगी। दावाहुमा वाहिदा, दोनों का दावा एक होगा। तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस से मुराद हजरत अली की जमात हजरत मुआविया की जमात है। इंजीनियर अली मिर्जा जैसा इंसान कहता है हजरत अली हक पर थे और हजरत मुआविया उनके मुकाबले में बातिल पर थे, नऊजुबिल्लाह। वो यहां तक कहता है कि हजरत मुआविया जहन्नम की तरफ बुला रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अली मिर्जा को सुनने वालों से और अली मिर्जा को सही कहने वालों से कि तुम्हारी नजर में अली मिर्जा ज्यादा सही है या अल्लाह के प्यारे नबी ज्यादा सही हैं? अल्लाह के प्यारे नबी तो ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत में दो जमातों में झगड़ा होगा और वो दोनों जमातें आपस में लड़ाई करेंगी। दोनों को आपने मुसलमान कहा, आपने दोनों को मुसलमान कहा। और आज अली मिर्जा और उसके हवारी मवारी कहते हैं कि हजरत मुआविया की जमात जहन्नम की तरफ बुला रही थी, तो जहन्नम की तरफ बुलाए वो मुसलमान कैसे हो सकता है? और नबी ने यह भी फरमाया व दावाहुमा वाहिदा, दोनों जमातों का कलमा एक होगा, दोनों का दावा एक होगा। गलत फहमी की बुनियाद पर जंग होगी लेकिन दोनों एक ही कलमा पढ़ने वाले, एक ही दावा पर चलने वाले लोग होंगे। अगर और क्लियर तरीके से इस मसले को समझना है, अल्लाह के रसूल की वो हदीस भी आप उठाइए, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और हर हदीस का हदीस नंबर के साथ हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, आपसे 200-300 किलोमीटर दूर हूं, कभी भी हवाला मुझसे ले लीजिएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया कि ऐ अली, मेरी उम्मत में एक फिरका पैदा होगा, खवारिज का फिरका। मेरी उम्मत में खवारिज नाम का फिरका पैदा होगा और खवारिज की उस जमात को कौन कत्ल करेगा? आपने फरमाया औलत ताइफतैन बिल हक़्क़ी, दो जमातों में जो हक से ज्यादा करीब होगी वो उस जमात से जंग करेगी, खवारिज से जंग करेगी। इस्लामी तारीख बताती है खवारिज के खिलाफ तलवार उठाने वाले हजरत अली थे और हजरत अली को अल्लाह के नबी ने इस हदीस में दोनों जमातों में से हक से ज्यादा करीब बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी की इस हदीस से पता चला कि अली भी हक पर थे और अमीर मुआविया भी हक पर थे। हजरत अली हक से ज्यादा करीब थे, हजरत मुआविया बातिल पर नहीं थे। आज इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोगों को सुनकर अगर हमारा नौजवान हजरत मुआविया पर सवाल उठाए, उनको बुरा भला कहे और साहबे किराम पर कीचड़ उछाले, उससे अपने ईमान की खैर मानानी चाहिए। अरे हम होते कौन हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम नबी के सहाबा पर उंगली उठाएं? याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हम तहज्जुद पढ़ पढ़ के मर जाएं, हम सजदे कर कर के हमारी पेशानियां काली हो जाएं, मगर अल्लाह की कसम हम वो हाथ नहीं ला सकते जिन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया था। हम वो आंखें नहीं ला सकते जिन आंखों ने जमाल मुस्तफ़ा का दीदार किया था। हम वो मजलिस नहीं ला सकते जिस मजलिस में अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को दीन सिखाते थे। मेरे साथियों, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारे दीन का एक हिस्सा है। सहाबा जैसा न कोई था, न है, न होगा। अल्लाह ने किसी और नबी को ऐसे वफादार, ऐसे जानिसार और ऐसे बेमिसाल साथी नहीं दिए जैसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को दिए हैं। और याद रखो, हम अली से भी मोहब्बत करने वाले हैं और हम मुआविया से भी मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि सहाबा को बुरा भला कहा जाए। हम सहाबा के भी चाहने वाले हैं और हम अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। ये तो उन लोगों के लिए रोने का मकाम है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा को बुरा भला कहते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हम तो अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। तो नबी ने फरमाया कयामत के पहले दो जमातों में जंग होगी, दोनों का दावा एक होगा। और उसके बाद आपने फरमाया वहत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़ाबून करीबून मिन सलासीन,
कयामत के पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। सब अपने आप को अल्लाह का नबी कहेंगे, लेकिन ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कान खोल करके सुन लेना, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके झारखंड से करीब में बिहार है, बिहार में एक इलाका दरभंगा है। दरभंगा की सरजमीन पर एक इंसान पैदा होता है जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। शकील बिन हनीफ नाम का वो आदमी दिल्ली में रहता है और वहां से वो ये दावा करता है कि मैं ईसा इब्न मरियम हूं, मैं ईसा इब्न मरियम हूं और मैं ही मेहदी हूं। अपने आप को ईसा बोलता है और अपने आप को मेहदी बोलता है, और दज्जाल का मतलब बताता है कि उससे मुराद अमेरिका और फ्रांस है। इस तरीके से वो पूरे दिन की धज्जियां उड़ाता है और बहुत सारे लोग शकील बिन हनीफ की बात को सही मान लेते हैं। याद रखो, कसौटी बता दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। ईसा इब्न मरियम नाम का कोई इंसान अब पैदा नहीं होगा दुनिया में। जो ईसा दुनिया में आए थे वही जिंदा आसमान से आएंगे। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। जो अपने आप को नबी बोले समझ जाओ वो झूठा और मक्कार है। अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे साथियों, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि दीन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इब्ने माजा की रिवायत आपने फरमाया, यद्रुसुल इस्लाम कमा यद्रुसु वश्युस्सौब, जिस तरीके से कपड़े का डिजाइन वक्त के साथ साथ मिट जाता है वैसे ही इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यहां तक के लोग भूल जाएंगे कि नमाज किसको कहते हैं, यहां तक के लोग भूल जाएंगे कि कुर्बानी किसको कहते हैं, रोजा किसको कहते हैं। कुछ बूढ़े लोग बचेंगे जो कहेंगे हमारे बाप दादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे तो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। यानी सिर्फ कलमा बाकी बचेगा, दीन का कोई नामो निशान बाकी नहीं बचेगा। कुरान भी उठा लिया जाएगा, कुरान की एक आयत भी रूए जमीन पर बाकी नहीं बचेगी। ये दौर भी कयामत के पहले आएगा मेरे साथियों। आज जिन इलाकों में मदरसे नहीं है, दीन की तालीम देने वाले उलमा नहीं है, उन इलाकों के मुसलमानों का हाल जाके देख लो। उन्हें पता ही नहीं कि तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। उनकी आने वाली नस्लें सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वो कहीं पर भी सर झुकाने के लिए तैयार है, कहीं पर भी कोई भी इबादत करने के लिए तैयार है। न इस्लाम की कोई गैरत है, न ईमान की कोई गैरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये दौर भी कयामत के पहले आएगा। इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया से, और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का लोग कलमा पढ़ेंगे और उसके अलावा कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। मौजू बहुत तफसील चाहता है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है आप हजरात मगरिब बाद से मुसलसल तकरीरें सुन रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले हैं। एक लंबा टाइम आपने यहाँ बैठ करके सुना है और शायद अभी खाना वगैरह का भी आपने एहतमाम नहीं किया है, भूखे प्यासे आप बैठे हुए हैं, मौसम भी गर्म है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मौजू को मैं यहीं पर समेटता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हमको तू, हम कमज़ोर ईमान वालों को रब्बुल आलमीन तू अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की और तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाल आलमीन, तेरे हबीब की ज़बान से, तेरे हबीब की हदीसों की रोशनी में हमने क़यामत की जो निशानियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारी निशानियों को अपनी आँखों से हम देख रहे हैं। इलाल आलमीन, ये निशानियाँ बता रही हैं कि क़यामत बहुत करीब है। ऐ अल्लाह, इसके पहले के हिसाब की वो घड़ी आ जाए, क़यामत का वो दिन आ जाए। परवरदिगार, हमें उस दिन की तैयारी करने की तू तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार, हम में से जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो बेदीन हैं उनको दीनदार बना दे, जो बेहया हैं उनको हया वाला बना दे, जो बदकारी के रास्ते पे जा रहे हैं आय अल्लाह उनको पाक दामन बना दे, जो नशे की लत का शिकार है आय अल्लाह अपनी मोहब्बत का नशा पैदा कर दे, अपने दीन की कुर्बानी का नशा उनके दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरे वो बंदे जो तौहीद से दूर हैं, जो कब्रों पे सजदे कर रहे हैं, जो पीरों के आगे जाके सजदे कर रहे हैं, जो वलियों की कब्रों पे जाके सजदा कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनको तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमें सही और मुस्तनद उलमा के बयानात को सुनने की और उनके इल्म से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने नबी की, नबी के सहाबा की, नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी वो बहनें जो किसी भी झांसे में आकर मुर्तद हो गई हैं और कुफ्फार और मुशरिकीन के चंगुल में चली गई हैं, ऐ अल्लाह उन्हें जिंदगी में वापस इस्लाम के दामन में वापस लौटने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी बहनों की आबरू की हिफाजत फरमा,
उनके दीन की हिफाजत फरमा, उनकी जान और उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।